चलिए लाइए बुक लाइए। कहाँ तक क्लास कल सवाल हो गया था? इसको आज कंप्लीट करते हैं, ठीक है। 8 तक कंप्लीट हो गया था। 9 एक्सरसाइज कौन सा चल रहा है भाई? 11.3। हाँ, ये तुम लोग को होमवर्क दिया था, किया था सब? 4 नंबर में कुछ सवाल दिया था ना? 4 में ए बना दिया था, बी और सी आप लोग को होमवर्क दिया था, राइट? ओके, और तो कोई होमवर्क नहीं था, है ना? अच्छा, 8 नंबर तक कंप्लीट। 9 पे बात करें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। 2 प्लेन दे रखा है और दोनों प्लेन का क्या है? हला नहीं, दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन से एक प्लेन पास कर रहा है, उसका इक्वेशन बताना है। समझ रहे हो इसको? जैसे देखिए, ये एक पहला प्लेन, पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, ठीक है। इक्वेशन है आपका 9 नंबर, 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0। ये प्लेन हो गया फर्स्ट। दूसरा क्या है भाई? x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हो गया प्लेन सेकेंड। क्या क्वेश्चन वाला क्या बोलना चाह रहा है बताइए आप लोग? क्वेश्चन को 3D पे अपने से विजुअलाइज करिए। ये है प्लेन फर्स्ट, समझिए, प्लेन फर्स्ट। ये कौन सा? प्लेन सेकेंड। इन दोनों के इंटरसेक्शन से एक प्लेन पास कर रहा है। इसका मतलब ये कोई तीसरा प्लेन होगा। ये तो पहला प्लेन, ये दूसरा प्लेन, ये कोई इंटरसेक्शन से एक प्लेन जा रहा है। तो बताओ ऐसे कितने प्लेन जाएंगे? इनफाइनाइट प्लेन। ये प्लेन, ये प्लेन, ये प्लेन, बहुत सारे प्लेन पॉसिबल है। अच्छा, लेकिन वो कौन सा प्लेन चाहिए जो किसी फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है? बोलो कौन सा पॉइंट है वो? पॉइंट बताओ क्या है? 2 to 1। तो 2 to 1 एक प्लेन के लिए एक पॉइंट फिक्स कर दें तो प्लेन फिक्स हो गया। तो 2 to 1। अब जरा समझो, किस पॉइंट से पास कर रहा है? 2 to 1, राइट? अब बोलो, 2 प्लेन जब इंटरसेक्ट कर रहा है तो बोलो क्या थ्योरी दिए थे, क्या कंसेप्ट दिए थे, याद है? बोलो, प्लेन फर्स्ट प्लस लैम्डा टाइम्स प्लेन सेकेंड इक्वल टू 0। वही क्या होता है? थर्ड प्लेन का इक्वेशन होता है ना? वो बहुत सारे प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। अरे याद है? ओके, चलिए, देयरफॉर इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, ये कौन सा प्लेन? प्लेन फर्स्ट और प्लेन सेकेंड। कौन सा पॉइंट था? एक मिनट, हाँ, पॉइंट कौन सा था आपका? पॉइंट है 2 to 1। ये रफली लिखा हूँ, जैसे एग्जाम में आपको नहीं लिखना है ना? तो बोलो, 2 प्लेन के इंटरसेक्शन से, है ना? ओके, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन लिखो ना ऐसे ही। तो बोलो क्या लिखें? प्लेन फर्स्ट प्लस लैम्डा टाइम्स क्या? प्लेन सेकेंड इक्वल टू क्या था? 0 था, है ना? अच्छा, यही तीसरा वाला प्लेन होगा जो दोनों के इंटरसेक्शन से ये जो प्लेन पास करेगा। तो बोलिए इसका क्या लिखूं? 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस कितना? लैम्डा इंटू प्लेन कौन सा? सेकेंड, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। यही आपका हो गया थर्ड प्लेन, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या ये एक प्लेन का इक्वेशन है? अच्छा, ये एक ही प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनफाइनाइट प्लेन को? इनफाइनाइट प्लेन को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन है? लैम्डा। लैम्डा की अलग अलग डिफरेंट वैल्यू के लिए ये डिफरेंट प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। अब चलिए सर, ये लैम्डा यदि मिल जाए तो मेरा प्लेन का इक्वेशन मिल गया, सही है? अच्छा, यही वाला प्लेन किस पॉइंट से पास कर रहा है? 2 to 1।
मैं लिखूंगा सिंस प्लेन थ्री पासिंग थ्रू PT, पासिंग थ्रू कौन सा पॉइंट पासिंग थ्रू पॉइंट 2 2 1, तो बोलो 2 2 1 से पास कर रहा है, इसका मतलब प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो बोलो क्या लिखें, 6 माइनस 2, अरे 3 दूना 6 माइनस 2 प्लस का 2 माइनस 4 प्लस लैम्डा इंटू, बोलिए कितना, हाँ 2 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 2 बराबर 0, काट दूँ। अब चलो ये 2 और 2 खत्म, बोलो 6 4 कितना हो गया 2, अरे 6 में से 4 घटा 2 प्लस लैम्डा, ये कितना हो गया 3 लैम्डा इक्वल टू 0। बोलो लैम्डा की वैल्यू -2/3, लैम्डा कितना चमक गया है -2/3। अब बोलो इस लैम्डा को क्या करूं, कहाँ पे रख दी जाए, प्लेन थर्ड में रख दूं, प्लेन थर्ड में रख दूं, ओके। पुट लैम्डा इक्वल टू -2/3 इंटू इन प्लेन थर्ड, बोलो जैसे ही रखा तो 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4, अच्छा लैम्डा की वैल्यू कितना रखना है बाबू, -2/3 इंटू कितना x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इक्वल टू 0। अब बोलो अब क्या करूँगा, सॉल्व कर लूँ इसको, बोलो सॉल्व कैसे होगा, 3 LCM, हाँ मन में सोचो, 3 से ये मल्टीप्लाई, ये कितने से मल्टीप्लाई 2 से, -2 से, तो 3 से मल्टीप्लाई मैं सभी जगह करा दूँ क्या, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, इसमें 3 से मल्टीप्लाई तो 3 खत्म, और इधर 3 से 0, ऐसा सोच सकता हूँ क्या, ओके। बोलो 3 3 से 9x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 12, अच्छा बोलो इधर क्या लिख दूँ, माइनस में घुसा दूँ सबको, तो बोलो -2x माइनस 2y माइनस 2z प्लस का 4 इक्वल टू 0। अरे ये बेसिक कैलकुलेशन है, आप चाहे तो एलसीएम ले कर लो, ठीक है। अब बताओ क्या बचा, 7x, ये बोलो -5y, ये z वाला प्लस का 4z, अब माइनस कितना 8 इक्वल टू 0, आंसर क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़े, ओके नोट कर लेते हो ना तुम लोग लेक्चर से, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर पढ़िए, क्या लिखा है देखिए, 10 नंबर पढ़ा जाए। 10 नंबर में क्या बोल रहा है भाई, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड, हाँ ये कर लोगे, क्या करना है देखिए इधर, अच्छा ये इस बार क्या कर दिया बताइए तो, 10 नंबर वाले में कौन सा फॉर्म में दे दिया है, वेक्टर फॉर्म में, उसका भी वही इलाज है, वेक्टर फॉर्म हो या कार्टेशियन फॉर्म हो, दोनों का क्या इलाज है, सेम। अब जरा सोचो क्या दिया है प्लेन फर्स्ट का इक्वेशन, r डॉट कितना भाई 2i प्लस 2j प्लस सॉरी -3k कैप बराबर कितना 7, यही है ना, ओके। दूसरा में क्या दिया है, r डॉट 2i प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप बराबर कितना 9, ये प्लेन कौन सा हो गया फर्स्ट, ये प्लेन सेकेंड। या तो एक काम करो, आप 7 को इधर ला दो, 7 को इधर ला दो 0 के बराबर कर दो, 9 को इधर ला दो 0 के बराबर लिख दो, और लिखो प्लेन फर्स्ट प्लस लैम्डा टाइम्स प्लेन सेकेंड, ऐसा भी कर सकते हैं, चलिए ठीक है। चलो इसको इधर लाता हूँ, -7, अच्छा ना लाऊं तो भी चल जाएगा, न लाऊं तो भी चल जाएगा, अरे बोलो नहीं समझ में आ रहा है कैसे, देखो याद करो थ्योरी, r डॉट एन वेक्टर इक्वल टू n1 वेक्टर इक्वल टू d1, r डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू कितना d2, वैसे तो फॉर्म में यही होता है ना, तो बोलो क्या लिखते हैं, यदि उस फॉर्म में कंप्लीट करें इसको तो r डॉट n1 माइनस d1 बराबर कितना 0, r डॉट n2 माइनस d2 बराबर कितना 0। तो बोलो ये प्लेन फर्स्ट और ये कौन सा प्लेन सेकेंड, तो बोलो क्या लिखूंगा, प्लेन फर्स्ट प्लस लैम्डा टाइम्स प्लेन सेकेंड, तो बोलो r डॉट n1 माइनस d1 अब प्लस कितना लैम्डा टाइम्स r डॉट n2 माइनस d2 बराबर कितना 0। अच्छा इसको फाइनली क्या करोगे बताओ तो, लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो बोलो क्या लिखोगे, r डॉट n1
क्लियर है, माइनस d1 प्लस लेमडा r डॉट n2 माइनस लेमडा d2 इक्वल टू कितना 0। तो मैं चाहूं तो इसको भी लिख सकता हूं एक साथ, तो बोलो क्या लिखूंगा, r डॉट n1 प्लस लेमडा टाइम्स n2 बराबर बोलो कितना d1 प्लस लेमडा टाइम्स d2। अरे नहीं, इधर भी आप लेमडा लगा के मल्टीप्लाई करा तो इधर भी लेमडा लगा के मल्टीप्लाई कर दो, बात वही है। या फिर ऐसे करो, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा। अरे क्लियर है, तो बोलो डायरेक्ट चला जाऊं, हाँ, तो बोलो इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन लिख देता हूं, इंटरसेक्शन इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू intersection of plane first and plane है। चलिए बताइए क्या लिखूं, r डॉट, बताइए इधर ये प्लस लेमडा इंटू इतना, तो बोलो क्या लिखूं, 2i प्लस 2j माइनस 3k कैप, बताओ, प्लस लेमडा टाइम्स 2i प्लस 5j प्लस 3k कैप, बोलो इधर बराबर 7 प्लस कितना 9 लेमडा। ये कौन सा प्लेन बन गया, प्लेन थर्ड। अब बोलो ये प्लेन थर्ड किससे पास कर रहा है, कोई पॉइंट दिया है क्या, बोलो क्या दिया है, हाँ 2 1 3। अच्छा एक बात बताओ, उसमें तो सर समझ में आ रहा था कि एक्स वाई जेड के जगह पे रख दिया था, इसमें कैसे रखूंगा, बोलिए, आर के जगह पे रख दूंगा। अरे आर का मतलब क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो उसके जगह पे आर के जगह पे क्या रखूं बताइए, 2i प्लस जे प्लस 3k कैप। अरे बोलो, तो मैं लिख दे रहा हूं, सिंस प्लेन थर्ड पासिंग थ्रू, बोलो कौन सा पॉइंट, क्या लिखा हुआ था अभी, 2 1 3, तो विच इम्प्लाई, बोलो क्या लिखूं इसके जगह पे, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। अच्छा डॉट ना, अच्छा क्लियर है। अच्छा बोलो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, लेमडा की वैल्यू। अब बताओ इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लूं। अच्छा ये कैलकुलेट कैसे होगा बताओ, आई को आई के साथ एक साथ रखें, तो बोलो फटाफट ये क्या लिखूं इसको, 2 प्लस 2 लेमडा कितना आई कैप, बोलो प्लस, बोलिए 2 प्लस 5 लेमडा कितना जे कैप। अरे दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराना है ना, तो आई के आई के साथ कराऊंगा, प्लस का बोलो, सॉरी हाँ क्या दिक्कत है, -3 + 3 कैसे कटेगा पकड़ो, कहाँ से कटेगा, कैसे नहीं कटेगा, लैम्डा से मल्टीप्लाई है ना, समझ में आया। प्लस बोलो क्या लिख दूं, -3 + 3 लेमडा कितना के कैप बराबर बोलो कितना 7 + 9 लेमडा। यहाँ पे समझ में आप लोगों को, -3 उड़ा लिया एक साथ रख लिया, और यहाँ पे 3 लेमडा एक साथ रखा, तो बाहर में क्या आएगा प्लस, बाहर में प्लस ही आएगा ना, ओके। अब बताइए अब आगे क्या करूं, बोलो आई का आई के साथ, तो बोलो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो बोलो क्या हो जाएगा 2 × 2 + 2 लेमडा, मैं फ्रेश लिख देता हूँ 2 × 2 + 2 लेमडा, सही है, प्लस बोलो इधर कौन है 1, इधर कौन है इतना ना, तो बोलो 1 × 2 + 5 लेमडा। अब बोलिए प्लस 3 × बोलो कितना -3 + 3 लेमडा किसके बराबर 7 + 9 लेमडा, हाँ या ना। अब बाकी बोलो इसे मल्टीप्लाई करा दो, 2 दूना 4 प्लस का 4 लेमडा, बोलो 2 प्लस का 5 लेमडा, ये बोलो -9 प्लस का 9 लेमडा इज इक्वल टू बोलो कितना 7 + 9 लेमडा। इसको हजाक से उड़ा दें, बोलो लेमडा लेमडा छूटेगा, बोलो 5 4 यही बचा ना 9 लेमडा, और बोलो ये बोलो 4 2 6 -9 -3 तो उधर जाएगा तो +3 यानी कितना 10, तो बोलो लेमडा की वैल्यू क्या चमक के आई 10/9, लेमडा कितना आ गया 10/9। अब बोलो क्या करूंगा, किस में पुट कर दें,
थर्ड में पुट करें? अच्छा चलिए, तो पुट लैम्डा बराबर कितना 10/9 इंटू किस में थर्ड। क्लियर है? प्लेन थर्ड है ना। चलो लैम्डा की वैल्यू रखते हैं, देखते हैं। बोलो r डॉट 2i प्लस 2j माइनस 3k कैप, जहां भी लैम्डा आपको दिखे वहां पे क्या रखना है? बोलिए 10/9 10/9 इंटू बोलो कितना 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप। दिख रहा है इधर? इधर दिख रहा है क्या? अरे उसमें देखो, दिख रहा है, उतने तक दिख रहा है। आगे दिख रहा है 7 प्लस बोलो कितना 9 इंटू 10/9। बोलो 9 से 9 खत्म। क्लियर है? अब जरा सोचिए इधर क्या बचा, बताइए तो। r डॉट, अब बताओ क्या करूंगा आगे? बोलो 9 एलसीएम। अरे 9 एलसीएम, तो बोलो नीचे का क्या चला जाएगा 9। जरा सोचिए नीचे क्या चला गया 9, तो बोलो इसमें 9 से मल्टीप्लाई और इसमें कितना से मल्टीप्लाई 10 से, तो बोलो 9 दूना 18, 18 20 38 आई कैप। ये बोलो 18, अरे 9 दूना 18। बोलो इधर 50, बोलो कितना हो गया 68 जे कैप। अब बोलो इधर माइनस 27, अरे कितना हो गया माइनस 27। ये बोलो कितना प्लस का 30, बोलो कितना बच गया प्लस का 3 के कैप बराबर इधर बोलो कितना 17। नहीं समझ में आया? अरे 10 और 7, अच्छा ठीक है आई जे ये वाला ना, ठीक है ओके। अब बोलो r डॉट, ये डॉट है, बोलो क्या लिखें 38i प्लस 68j प्लस बोलो 3k कैप। ये बोलो कितना हो जाएगा 153 आंसर 17 नंबर 53 से। ठीक हो गया? क्लियर है? दिख रहा है ना पूरा? चलिए मिटाता हूँ इसको। अब चलिए इसके बाद 11, थोड़ा और इधर से लिखना चाहिए। किस क्या चीज़? चैनल को मत करना रे, सब्सक्राइब करने में कौन जरूरत है। सब्सक्राइब करने की क्या जरूरत है भाई, पढ़ाई करो ना। चलिए आगे बढ़े। अगला 10 नंबर पढ़िए। 10 हो गया? हाँ 11 नंबर, सॉरी 11 पढ़िए जरा, देखिए जबरदस्त सवाल है। एक बार सवाल पढ़ो तब समझ में आएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, सही है ना? एक एक लाइन पढ़ना तब समझ में आएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है ना, थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। ये क्या बोल रहा है भाई? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, कहने का क्या मतलब है? प्लेन से एक लाइन पास कर रहा है। नहीं, हाँ अच्छा एक आदमी आओ इधर, इधर आओ तो तुम जल्दी, कॉपी ले लो, कॉपी लेके आओ। फुट वाला कॉपी है किसी के पास? फुट वाला नहीं है ना? है, लेके आओ जल्दी दो। चलिए देखिए, पहले मैं थोड़ा सा उधर खींचो, पहले मैं लिख लेता हूँ प्लेन क्या क्या है आपके पास। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 1। इसको -1 बराबर 0 लिख दूँ, -1 बराबर 0 एक प्लेन दिया है। दूसरा प्लेन क्या है 2x। देखो 3 को प्लेन का इक्वेशन दिया है, घबराना नहीं, पहले सवाल समझ लो एक बार, फिर सारी बातें क्लियर। -5 = 0। और एक तीसरा प्लेन दिया, उसका भी इक्वेशन लिख लेता हूँ फिर, x - y प्लस z बराबर 0। क्लियर है? इस सवाल पे फोकस करो, सही रहेगा, ठीक है ना? आप लोग बुक निकाल लो और सवाल देखो। 11 नंबर सवाल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन दिस एंड दिस। सही है? कहने का मतलब है, लाइए एक प्लेन है, ये पकड़ो इसको, ये वाला प्लेन ऊपर वाला, एक प्लेन है ये नीचे वाला, इसको मैं मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ। अच्छा ये प्लेन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा तो क्या एक लाइन बना रहा है क्या? देखो ना यहाँ पे एक लाइन बना रहा है, तो इस लाइन से एक कोई तीसरी प्लेन पास कर रही है,
ये हो गया प्लेन, ठीक है। प्लेन फर्स्ट, पकड़ो उसको थोड़ा अच्छे से, एकदम सीधा मत पकड़ ले, पकड़ो, हाँ। ये प्लेन सेकेंड, प्लेन फर्स्ट, प्लेन सेकेंड, और ये कौन सा हो गया? प्लेन थर्ड। अच्छा, ये जो प्लेन थर्ड है कहां से जा रहा है? इन दोनों के इंटरसेक्शन पे एक लाइन है, उसी लाइन से ये कौन सा प्लेन पास कर रहा है? थर्ड वाला। बोले इसका इक्वेशन बताइए। अभी और कंडीशन दे रखा है, पढ़ो आगे कंडीशन क्या है, सही है ना। विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, कौन वाला? कौन प्लेन के परपेंडिकुलर है? ये वाला। ये वाला किसके परपेंडिकुलर? ये वाला प्लेन के। फिर से समझिए, ये कौन सा है? प्लेन फर्स्ट, ये कौन सा? प्लेन प्लेस सेकंड। दोनों के इंटरसेक्शन से पास करे, तो बताया भी था कि जब जहां दो प्लेन इंटरसेक्ट करेगा तो एक लाइन का क्रिएशन होगा वहां पे, हाँ या ना। तो उस लाइन से ही ये तो एक प्लेन पास कर रहा है ना। अरे बोलो, खाली लैंग्वेज इधर उधर लाइन देकर फालतू का कंफ्यूज कर रहा है। हाँ, इनफाइनाइट प्लेन होगा, लेकिन कुछ तो कंडीशन देगा तो मैं इसको क्या कर दूंगा? फिक्स कर दूंगा। अरे बोलो, अच्छा इस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा बताइए तो? इस प्लेन का इक्वेशन, प्लेन फर्स्ट प्लस लैम्डा टाइम्स प्लेन सेकेंड इक्वल टू 0। बोलो, इस प्लेन का इक्वेशन मिल गया, हाँ या ना। अब ये जो प्लेन है, कौन सा? ये वाला प्लेन किसके परपेंडिकुलर है? एक दूसरा प्लेन है, कौन सा? एक्स। इसको पकड़े रहो, ऐसे ऐसे थोड़ा सा पकड़िए, हाँ। ये हो गया आपका, ये प्लेन फर्स्ट, प्लेन सेकेंड, प्लेन थर्ड। ये जो प्लेन थर्ड है, अब मेरे को प्लेन थर्ड से मतलब है, प्लेन थर्ड जो है ये प्लेन कौन सा है? एक्स माइनस वाई प्लस इसके परपेंडिकुलर है। समझ में आ रही बात क्या है? इसके परपेंडिकुलर ये प्लेन। अच्छा एक बात बताओ, जब ये प्लेन, ये वाला, ये जो मेरा बुक है मैथ वाला, और ये बीच वाला एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका डीआर इधर, अरे बोलो, इसका डीआर, तो बोलो डीआर का प्रोडक्ट कितना? 0। अरे दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो गए ना। फिर से चलो दोनों के प्लेन से सुनिए, प्लेन फर्स्ट पकड़ो तो जरा, ये रहा आपका प्लेन फर्स्ट, ये प्लेन सेकेंड, सही है ना। तो मुझे तीसरा प्लेन चाहिए, चलो ये मान लिया तीसरा प्लेन हो गया, हटाओ, वो दोनों प्लेन से कोई मतलब नहीं है, निकाल लिया तीसरा प्लेन। बोलो तीसरा प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? प्लेन फर्स्ट प्लस लैम्डा टाइम्स प्लेन सेकेंड, हो गया। ये जो प्लेन है किसके परपेंडिकुलर है? ये इसके, ऐसा ही दे रखा है ना। ये जो प्लेन थर्ड वाला, ये कोई अदर प्लेन है जो बुक में दे रखा है क्वेश्चन में, इसके परपेंडिकुलर है। तो बोलो इसका क्या मतलब है? पकड़ो ऐसे, अब बोलो इसका क्या मतलब है? इसके परपेंडिकुलर डीआर इधर जाएगा, तो प्लेन का इक्वेशन दिया है तो डीआर निकाल लूंगा, प्लेन का इक्वेशन है तो डीआर निकाल दूंगा। इसका तो डीआर दिया है, क्यों? क्योंकि प्लेन का क्या दिया है? इक्वेशन ही दिया है। तो इसका डीआर और इसका डीआर का प्रोडक्ट कितना? 0। तो बोलो जैसे ये करूंगा तो लैम्डा निकल जाएगा। अरे लैम्डा के लिए कंडीशन आ गया, चलो देखते हैं, बैठो बैठो, अब जरूर समझो क्या क्या था आपका? x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 बराबर 0, 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 बराबर ये कितना हो गया? 0, सही है ना। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन ये हो गया फर्स्ट, और ये क्या हो गया? सेकेंड। कौन सा इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है? इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन दिस एंड दिस, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू THROUGH। अच्छा एक बात बताओ, पासिंग थ्रू क्या लिखूं? इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, या फिर क्या लिख दूं? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। अरे उसी के लाइन से जाएगा ना, तो मैं सिंपली लिख देता हूं पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन कौन सा? फर्स्ट एंड प्लेन सेकेंड। अब जरा समझिएगा, बोलो इसका क्या इक्वेशन होगा? प्लेन फर्स्ट लिख लूं क्या? प्लेन फर्स्ट प्लस लैम्डा टाइम्स प्लेन सेकेंड, नहीं ना, डायरेक्ट कर दूं। तो बोलो क्या लिखूं? x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1, फिर बोलो प्लस लैम्डा टाइम्स, बोलिए कितना? 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू कितना? 0। ये कौन हो गया आपका? प्लेन थर्ड, सही है। अच्छा ये जो प्लेन थर्ड आपका निकल के आया, ये जो प्लेन थर्ड है ये है। अच्छा कोई दूसरा प्लेन है ना इसमें परपेंडिकुलर, तो सर इसका डायरेक्शन रेशियो तो बता दो।
अरे इसका डायरेक्शन रेशियो पता चलेगा तभी तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट कराऊंगा। बोलो इसका डायरेक्शन रेशियो कैसे लिखूंगा, बोलो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है फिर से, प्लेन यदि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 हो तो बोलो a b c डायरेक्शन रेशियो होता है x y z का कोफिशिएंट। तो x तो सर यहां भी है और x यहां भी है, तो बोलो इसको कंबाइंड फॉर्म में लिख दूं, अरे हाँ या ना, तो बोलो इसको कंबाइंड फॉर्म में कैसे लिखूंगा, अरे इसमें मल्टीप्लाई करा के लिख दूं, तो बोलो क्या लिखूं, बोलो 1 प्लस 2 लैम्डा x डायरेक्ट लिख रहा हूं, संभाल लोगे ना, नहीं समझ में आया, लो एक स्टेप बढ़ाता हूं, बताओ क्या लिखूं, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1, बोलो कितना 2 लैम्डा x प्लस 3 लैम्डा y प्लस 4 लैम्डा z माइनस 5 लैम्डा इक्वल टू 0। अब बोलो x कॉमन लूं तो बोलो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू कितना x, बोलो प्लस हाँ 1 प्लस कितना 3 लैम्डा और क्या y प्लस का बोलो 1 प्लस कितना 4 लैम्डा और क्या z, क्लियर है क्या। अच्छा फिर बोलो बराबर क्या लिख दूं 1 प्लस 5 लैम्डा लिख सकता हूं क्या, अरे उधर भी कर सकता हूं कोई, अरे इधर लिखो उधर लिखो कोई फर्क नहीं। अब बताओ तो इस प्लेन का dr कितना, अरे ये प्लेन थर्ड है ना, अरे यही प्लेन थर्ड है ना, सही है, तो बोलो इसलिए dr, बोलो dr क्या रहेगा a1 कोमा b1 कोमा c1, अरे dr किसका इस प्लेन फर्स्ट का, मैं लिख देता हूं पूरा dr ऑफ प्लेन, कौन सा प्लेन बताइए तो थर्ड, बराबर बताओ क्या लिखूं 1 प्लस 2 लैम्डा, अब बताइए कोमा 1 प्लस 3 लैम्डा कोमा 1 प्लस 4 लैम्डा। अच्छा इसी प्लेन के परपेंडिकुलर था एक दूसरा प्लेन दिया हुआ है क्वेश्चन में, अरे बोलो वो बोलो प्लेन का नाम क्या है, हाँ तो सीन्स मैं लिखूं, सीन्स बोलो प्लेन कौन सा प्लेन x माइनस वाई प्लस बराबर बराबर 0, ये कौन सा हो गया प्लेन 4 इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कौन सा, अरे बोलो प्लेन थर्ड, अरे यही प्लेन थर्ड है ना, प्लेन थर्ड यही है ना। अब बताओ इसका dr बोलो, हाँ तो बोलो dr ऑफ प्लेन कौन सा 4, प्लेन 4 बराबर बोलो क्या लिखूं a2 b2 और क्या c2 लिख दूं ऐसे, तो बोलो क्या लिखूं यहाँ पे 1 माइनस 1 1। अच्छा एक बात बताओ, जब दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हो ही गए, ये प्लेन फर्स्ट ये प्लेन सेकंड, ऐसे ही बोल रहा हूँ, ये प्लेन है ये दूसरा प्लेन है, तो बोलो इसका dr ऊपर इसका dr इधर, तो बोलो dr भी अपने आप में क्या होंगे, अरे परपेंडिकुलर होगा ना इसका dr, फिर से ये प्लेन है ये एक दूसरा प्लेन है, ये दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसका dr ऊपर और इसका dr इधर, तो दोनों dr आपस में क्या हो गए परपेंडिकुलर, तो बोलो dr जैसे ही परपेंडिकुलर होगा तो बोलो क्या लगा दूं a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, बोलो यहाँ से क्या चमक के आएगा लैम्डा, फिर लैम्डा का वैल्यू h एक्सिस में चिपका दूंगा, अरे बोलो तो मैं लिख दूं, कहाँ से स्टार्ट करूं, यहाँ से लिखता हूँ, ठीक है, सिंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बोलो क्या हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, कैसे कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है, क्या हुआ उसमें पॉइंट दिया था तो डायरेक्ट वहीं से लैम्डा निकाल रहे थे, हाँ उसमें क्या था पॉइंट दिया था, देखो सवाल को घुमाने का तरीका, उसमें लैम्डा को निकालने के लिए क्या दे दिया था पॉइंट, पिछला दो क्वेश्चन में लैम्डा को निकालने के लिए क्या दे दिया पॉइंट, लेकिन अब इस बार पॉइंट नहीं दिया, इस बार बोला कि इस वो जो प्लेन निकलेगा उसी के क्या है परपेंडिकुलर दूसरा कोई प्लेन है, क्या क्लियर इतनी बात है, ओके चलिए बोलिए अब क्या लिखूं a1 a2 कहाँ है a1 ये है, तो बोलो 1 प्लस कितना चल नहीं रहा है, हाँ 1 प्लस 2 लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू बोलो क्या लिखूं 1 प्लस बोलो b1 कितना है बाबू 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू बताइए -1, तो डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे -1, अरे यहीं पे लिख देता हूँ, बोलो प्लस बोलो प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा 1 इंटू 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू कितना 0, चलो सॉल्व करो इसको, बोलो 1 प्लस
2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा, कुछ गलत हो रहा है क्या? 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। बोलो 4 2 6 में से 3 घटा 3, 3 लैम्डा बराबर कितना? माइनस 1, ये और ये कैंसिल, ठीक है। तो बोलिए लैम्डा बराबर -1/3। अब बोलिए लैम्डा कहाँ डालना पड़ेगा? प्लेन थर्ड में, ठीक है। तो पुट जगह है, चलो निपटाते हैं इसी में। पुट लैम्डा बराबर -1/3 इंटू कौन सा? थर्ड। तो जरा बताइए, खींच दो डायरेक्ट, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1। बोलो लैम्डा की वैल्यू -1/3। देखना यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं। 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू कितना? 0। अब जरा सोचो क्या करूँ? बोलो 3 गया एलसीएम, तो बोलो ये कितना हो गया? 3x, और ये 2x घटेगा, अरे होगा, तो बोलो कितना लिख दूँ डायरेक्ट? x। ये बोलो 3y, 3y में से 3y घटा, खत्म, y खत्म। अब बोलो ये 3z में से माइनस जेड, तो बोलो माइनस जेड होगा, अरे -4z। अब बोलो ये -3 और ये कितना? +5 +2 बराबर 0। यही है प्लेन का इक्वेशन। क्लियर है? ये सब क्वेश्चन कराना पड़ेगा, इसे नहीं आएगा, ठीक है ना? हाँ, आगे बढ़ू। ओके, कैसे कोई 3 दिन में खत्म कर देता है भाई 3D है? लगता है कि 2 दिन में खत्म होने वाला है ये। एग्जाम में पूछेगा तो ठीक है, मत पढ़ो। पूछेंगे तो प्रोबेबिलिटी नहीं पूछता है, खाली ऐसे ही ऑब्जेक्टिव बना लो, हो जाएगा। नहीं पढ़ाऊँ है? ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव से अच्छा कंसेप्ट रहेगा तभी तो बनाओगे ना। क्या लगता है यदि अभी नहीं पढ़ोगे तो क्या लगता है दोबारा लाइफ में पढ़ पाओगे क्या ये? हाँ, यदि फिर जेई का तैयारी करना होगा, IIT जेई का, तो फिर हो सकता है पढ़ लो, अदरवाइज नहीं पढ़ पाओगे। हाँ, 12 नंबर सवाल, इसको आज कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? 12 नंबर सवाल, बोलिए। तो चल जाना 10 मिनट पहले, रिकॉर्ड तो होते रहेगा। नहीं किसका एग्जाम है? तुम्हारा भी है? तो साथ ही में जाओगे ना? अरे तो तुम्हारा कितने बजे से एग्जाम है? हाँ? चल बकलोल देख लो ये सब। 12 नंबर, चलिए। तो बोलते रहे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन। हाँ, 2 लाइन का शॉर्ट, इसकी लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हाँ हाँ, B1 क्रॉस हाँ हाँ A2 माइनस A1 अपॉन में B1 क्रॉस B2 का, याद रहना चाहिए एकदम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस याद रहना चाहिए। B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस अपॉन में B1 क्रॉस B2 का मॉड। क्लियर है? हाँ। चलो, हाँ देखो 12 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, बहुत ही आसान थ्योरेटिकल सवाल है। फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन हुज वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन दिया है प्लेन का, क्या है भाई? 2i प्लस 2j माइनस 3k बराबर 5। दूसरा वेक्टर है r डॉट 3i माइनस 3j प्लस 5k कैप बराबर कितना है? 3। अच्छा, ये क्या है? प्लेन का इक्वेशन। तो बोलो प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है और उसके बीच का एंगल बताना है। तो बोलो 2 प्लेन के बीच का एंगल किस पे डिफाइंड होता है? उसके डायरेक्शन रेशियो पर। जो याद है पढ़ाए थे, जो डायरेक्शन रेशियो के बीच का एंगल होगा वही प्लेन के बीच का एंगल होगा। तो बोलो इसका डायरेक्शन रेशियो का वेक्टर कौन है? ये, अरे प्लेन के परपेंडिकुलर यही है ना, और ये प्लेन के परपेंडिकुलर, तो इसका नाम N1 और इसका नाम, तो जो N1 और N2 के बीच का एंगल होगा वही प्लेन के बीच का एंगल। अरे याद है? नहीं याद है? अरे देखो ये 2 प्लेन है ना, तो 2 प्लेन के बीच का एंगल यही बीच वाला होगा ऐसे, तो इसका मतलब इसके डायरेक्शन रेशियो के बीच का एंगल जो निकलेगा वही प्लेन का। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? ये वेक्टर होगा 2 को, तो बोलो ये वेक्टर हो गया और ये भी क्या हो गया? वेक्टर। ये N1 और ये कौन सा? N2। प्लेन इसके ऊपर N1 और इसके ऊपर N2, तो N1 N2 के बीच का एंगल निकाल दो, है ना? तो बोलो
n1 वेक्टर बराबर बोलो क्या लिखूं? 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। n2 वेक्टर बोलो 3i माइनस 3j प्लस 5k। बोलो क्या लिखा लूंगा? इसलिए एंगल बिटवीन टू प्लेन, एंगल बिटवीन टू प्लेन बोलो क्या होता है? कॉस थीटा इज इक्वल टू बोलो क्या? n1 डॉट n2 अपॉन में बोलो n1 का मॉड, फिर कितना? n2 का मॉड। और बोला था ना इस पे भी मॉड चढ़ा देना। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये निगेटिव मिले तो क्या निकाल देंगे? पॉजिटिव, एक्यूट एंगल के लिए। चलिए आंसर नेगेटिव थे तो नेगेटिव में दिया। कहाँ दिया है नेगेटिव में? थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/√3 ये वो आंसर नहीं तो उसको पॉजिटिव कर दो, ठीक है? नहीं है ना, क्योंकि एक्यूट एंगल कुछ नहीं बोला है तो हम लोग क्या निकालेंगे? एक्यूट एंगल, ठीक है? कुछ नहीं दिया तो क्या निकालेंगे? एक्यूट एंगल, राइट। अब चलिए n1 डॉट n2 बोलो कितना? 3 दूना 6 माइनस 6 बोलो माइनस 15। मॉड लगा दें? बोलिए इसका मैग्नीट्यूड बोलो n1 का मैग्नीट्यूड 2 दूना 4, 2 दूना 4, तितरी का 9। बोलो इधर तितरी का 9, ये 9, ये 25। अब बोलिए कॉस थीटा। अच्छा ये कॉस थीटा क्यों लगाया इसमें? साइन थीटा लगेगा कॉस थीटा? कॉस थीटा, अरे डॉट प्रोडक्ट में क्या लगता है? कॉस। ये तो फॉर्मूला याद होना चाहिए ना। हाँ बोलो ये खत्म। साइन कहाँ आता है पता है ना? प्लेन और लाइन के बीच में। क्यों आ जाता है प्लेन और लाइन के बीच में? क्योंकि हम लोग क्या निकालते हैं? डायरेक्शन रेशियो और लाइन के बीच का एंगल निकाल लेते हैं, सही है ना? लेकिन उसको जब 90 माइनस थीटा करेंगे तो कॉस के जगह पे क्या हो जाएगा? कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, इसलिए साइन थीटा आ जाता है वहां पे, ठीक है? दोनों प्लेन के बीच निकालना हो तो cos। रे बकलोल कहीं का भी इसमें कंफ्यूजन है। दो प्लेन के बीच का एंगल निकालना होगा तो कॉस सोचना भी है। दो प्लेन के बीच का एंगल निकालना अर्थात दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना। दो लाइन के बीच में तो cos, हाँ एक लाइन और एक प्लेन के होगा तो क्या होगा? साइन। क्यों होगा ये जानिए, रटिए मत क्यों हो रहा है ये जानिए, ठीक है ना? ओके अभी डाउट में है क्यों हो रहा है? चलो बोलो -15 का मॉड 15, बोलो 4 4 16 9 25 का 5, बोलो ये कितना? 18, अरे 9 9 18, 8 5 13 की 3 1, वहाँ पे 25 कैसे हो? 4 4 8 9 17 होगा ना। 17 होगा। चलो ठीक है, स्क्वायर रूट 17, ये कितना आ जाएगा? 18 43। ओके ठीक है। अब बोलो तो क्या कॉस थीटा इतना है तो बोलो थीटा बराबर cos इनवर्स थीटा इधर लिख देता हूँ, है ना? तो बोलो थीटा बराबर कितना बाबू? कॉस इनवर्स कितना लिख दिया जाए? 15 बटा में √17 इंटू √43। अच्छा ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ कर सकते हो, रूट में ही अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ठीक है? ओके और आगे सवाल, और आगे देखिए, करा दीजिए, छोड़ दीजिए। हाँ अब देखो, अब सवाल एकदम मज़ेदार है। 13 में क्या को सवाल है? देखो पढ़ो, 5 को सवाल है। क्या बोल रहा है 5 सवाल? क्या पूछ रहा है बताइए? एंगल पूछ रहा है। पहले देख लो, बढ़िया से पढ़ लो। डिटरमाइन वेदर द गिवन प्लेन आर पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर या फिर नाइदर। कहने का मतलब दो प्लेन या तो परपेंडिकुलर है या फिर पैरेलल है। यदि ना ही परपेंडिकुलर है ना ही पैरेलल है तो जरूर कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। तो ना ही परपेंडिकुलर है ना ही पैरेलल है तो पूछ रहा है कि एंगल बताइए, ठीक है? तो एक बात बताओ, जब दो प्लेन परपेंडिकुलर है तो बोलो प्लेन का गेम किस पे चलता है? उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन रेशियो पे। अरे सब कुछ डायरेक्शन रेशियो पे निकलेगा ना प्लेन का। तो चलो प्लेन का पहला चेक करते हैं। तो बोलो सबसे पहले हम लोग क्या चेक कर लेंगे? परपेंडिकुलर। फिर क्या चेक कर लेंगे? पैरेलल। पैरेलल नहीं हुआ तो डायरेक्ट एंगल निकाल लेंगे। अब चलो दो वेक्टर ठीक है पैरेलल हैं तो बोलो इसका डीआर में क्या रिलेशन होगा? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा बराबर c1 बटा। अब परपेंडिकुलर होगा तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर 0। यदि ये दोनों नहीं हुआ तो cos थीटा निकाल देंगे। cos थीटा बराबर बोलो क्या होता है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर, ऐसे करके। अरे ठीक है, ओके। तो चलिए चेक करते हैं पहला सवाल। बोलिए क्या लिखा हुआ है ए नंबर में?
7x प्लस 5y प्लस 6z प्लस 30 बराबर कितना 0। दूसरा प्लेन का इक्वेशन दे रखा है कितना 3x माइनस वाई माइनस 10z प्लस 4 इक्वल टू 0। यही है ना। चलिए क्या करें, इसका a1 b1 c1 निकाल दें। सही है ना। a1 b1 c1 बोलो कितना आएगा जल्दी 7 5 6। अरे ये तुम लोग देख के भी बता सकते हो ये परपेंडिकुलर है कि ये पैरेलल है। चलो देख के बताओ। बोलो क्या करेंगे, ये बटा ये 7/3 बराबर होना चाहिए 5/-1। क्या बराबर है, नहीं है, पैरेलल खत्म। परपेंडिकुलर चेक करो। बोलो इसका इससे मल्टीप्लाई 21, बोलो हाँ या ना। इसका इससे मल्टीप्लाई बोलो कितना -5। इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस सॉरी क्या, हाँ 10 5 50। ठीक है 10 कहाँ है भाई, अरे a1 a2 यही हुआ ना, तो 17 का 21। अब बोलो 5 एकम 5 -5 ना। अब प्लस बोलो कितना -60। क्या ये 0 के बराबर होगा, नहीं। तो इसका मतलब ये 90 भी नहीं है। तो बोलो फाइनली क्या करना पड़ेगा, एंगल निकालना पड़ेगा। बोलो तो चलिए a1 b1 c1 फटाफट लिखते हैं। a2 b2 c2 बस एक ही सवाल कराऊंगा, बाकी आपको होमवर्क करना होगा इस पे। बोलो कितना 3 -1 -10। सही है ना। बोलो 4 परपेंडिकुलर चेक कर लें। बोलो क्या करें a1 बोलो a2 b1 b2 c1 c2। अच्छा एक बात बताओ, ऑब्जेक्टिव में दे देगा, सही है ना। पूछ देगा कि प्लेन बताइए पैरेलल है कि नहीं है, तो बताओ तुरंत देख के बता दोगे। अरे हाँ या ना। जैसे देखो तो x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 0। सही है ना। x हाँ 2x प्लस 2y प्लस माइनस 2z बराबर 7। बताओ तो ये प्लेन पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है, पैरेलल है। क्यों, a1/a2 1/2 b1/b2 c1/c2 क्या है पैरेलल। क्या परपेंडिकुलर है, जब पैरेलल हो गया तो परपेंडिकुलर कैसे हो जाएगा, अब चेक ही नहीं करना है। अरे हाँ है ना। अच्छा एक बात बताओ, हम चेक कर रहे हैं परपेंडिकुलर निकल गया तो क्या पैरेलल चेक करने की जरूरत है। अरे तो पैरेलल होगा तो परपेंडिकुलर नहीं, परपेंडिकुलर होगा तो पैरेलल नहीं, बात खत्म। बोलो इसका आंसर क्या लिखूं, बोलो 17 का 21 बोलो -5 -60। क्या ये 0 है, नॉट इक्वल टू 0, यानी क्या नॉट परपेंडिकुलर। चलिए दूसरा 4 पैरेलल ना, 4 पैरेलल। बोलो क्या चेक करें a1/a2 b1/b2 यही चेक करूंगा ना। तो बोलो a1/a2 जल्दी बोलो 7/3 b1/b2 बोलो यानी -5। बोलो c1/c2 -6/10। क्या आ रहा है, क्या आ रहा है क्या इक्वल। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 विच इंप्लाई क्या नॉट पैरेलल यानी समानांतर नहीं है। तो बोलो इस केस में क्या करूंगा, एंगल निकालूंगा। तो बोलो cos थीटा। अब बात करूं तो एंगल के लिए बोलो cos थीटा इक्वल टू, यहां पे लिख रहा हूं। बोलो क्या लिखूं a1 a2 b1 b2 c1 c2 यही आएगा ना ऊपर में 21 -5 -60 मॉड लगा दूं। अब बोलो स्क्वायर रूट, बोलिए क्या लिखूं 49 प्लस 25 प्लस 36। बोलो इधर क्या लिख दूं 9 प्लस 1 प्लस 100। बोलो आगे कर लोगे, अरे बोलना आगे कर लोगे, सही है। तो ये रहा आपका, इसके पे होमवर्क कर लेना, कल मिलते हैं फिर दोबारा, ठीक है। नहीं एक सवाल और है। अच्छा उसमें क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है, नहीं तो पॉइंट दिया है प्लेन दिया है, तो ये तो तुरंत निकाल लोगे कल, ये तो 2-3 मिनट में कल ही खत्म करा दूंगा, ठीक है। अब छोड़ो ना, कल ही कर लेते हैं, ठीक है। कल मिसलेनियस से स्टार्ट करूंगा इसका, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट भी दे दूंगा, मिसलेनियस भी स्टार्ट कर दूंगा, राइट। क्या है ये अच्छा अभी पूरा कंप्लीट कर लें तो, पूरा कंप्लीट कर लें तो, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं।